दोस्तों, क्या आप जानते हैं भारत के एक ऐसे मंदिर के बारे में जहां माता दिन में 3 बार रूप बदलती है। माना जाता है माता के क्रोध के कारण ही केदारनाथ में भारी तबाही और मौत का तांडव हुआ। दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज हम उसी धारी देवी के मंदिर जा रहे हैं जो उत्तराखंड के संरक्षक और 4 धामों की रक्षक भी मानी जाती है। धारी देवी के मंदिर देहरादून और ऋषिकेश से आसानी से पहुंचा जा सकता है। धारी देवी का मंदिर उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल जिले में श्रीनगर के पास स्थित एक प्रसिद्ध मंदिर है। यह मंदिर अलकनंदा नदी के किनारे स्थित है और देवी काली को समर्पित है। यहाँ देवी की मूर्ति दिन में 3 बार अपना रूप बदलती है। सुबह लड़की, दोपहर में युवती और शाम को वृद्धा के रूप में। धारी देवी को उत्तराखंड के 4 धामों की रक्षक देवी भी माना जाता है। 2013 में केदारनाथ में आई भीषण बाढ़ को धारी देवी की मूर्ति को उसके स्थान से हटाने से जोड़ा जाता है। धारी देवी का यह मंदिर डैम के बीचों बीच स्थित है और चारों तरफ पहाड़ों से घिरा हुआ है। धारी देवी का यह मंदिर भारत में 108 शक्ति स्थलों में से एक है। इस मंदिर में माता का ऊपरी भाग यानी सिर का हिस्सा स्थित है और नीचे का भाग कालीमठ में स्थित मां मैठाना नाम से प्रसिद्ध है। कालीमठ मंदिर रुद्रप्रयाग जिले में स्थित है। एक पौराणिक कथा के अनुसार माता धारी देवी के 7 भाई थे। माता धारी देवी अपने 7 भाइयों की इकलौती बहन थी। माता धारी देवी अपने 7 भाइयों से अत्यंत प्रेम करती थी और उनके लिए तरह तरह के व्यंजन भी बनाया करती थी। यह कहानी तब की है जब माता धारी देवी सिर्फ 7 साल की थी। जब उन भाइयों को पता चला कि उनकी बहन के नक्षत्र उन भाइयों के लिए खराब है, तब वो 7 भाई अपनी बहन से नफरत करने लगे। वैसे तो वह भाई अपनी बहन से बचपन से ही नफरत करते थे, क्योंकि माँ धारी देवी का रंग बचपन से ही सांवला था। लेकिन माँ धारी देवी अपने 7 भाइयों को अपना सब कुछ मानती थी, क्योंकि इनके माता पिता बहुत जल्दी गुजर गए थे, जिसके कारण माँ धारी देवी का पालन पोषण उनके भाइयों के हाथ से ही हुआ था। धीरे धीरे समय बीतता गया। माँ धारी देवी के भाइयों की नफरत उनके प्रति बहुत बढ़ती चली गई, क्योंकि माँ धारी देवी के 7 भाइयों में से 5 भाइयों की मौत हो गई और 2 शादीशुदा भाई बचे। इन 2 भाइयों की परेशानियाँ बढ़ती गई। इन दोनों भाइयों को लगा कहीं उनकी यह हालत उनकी बहन की वजह से ही तो नहीं है। यह सोचकर दोनों भाई डरने लगे। तब दोनों भाइयों ने विचार विमर्श किया और माँ धारी देवी की हत्या की साजिश रच डाली और साथ में इनकी पत्नियों ने भी उन्हें यही करने की प्रेरणा दी कि वह अपनी इकलौती बहन को मार डाले। इन दोनों भाइयों ने वही किया। जब उनकी बहन 13 साल की थी तो उन्होंने अपनी बहन का सर धड़ से अलग कर दिया और उनके मृत शरीर को रातों रात नदी के तट से प्रवाह कर दिया। उस कन्या का सर बहते बहते कल्यासौर के धारी नामक गांव आ पहुंचा। सुबह सुबह का वक्त था। धारी गांव में एक व्यक्ति अपने कपड़े धुल रहा था, तो उन्होंने सोचा नदी में कोई लड़की बह रही है। उस व्यक्ति ने कन्या को बचाना चाहा और सोचने लगा कि मैं वहां जाऊं तो कैसे जाऊं, क्योंकि नदी में तो बहुत ज़्यादा पानी था और वह इस डर से घबराने लगा कि कहीं स्वयं भी ना वह बह जाए। धीरे धीरे उसका धैर्य टूटने लगा। बाद में वह सोचने लगा कि अब वह कन्या को नहीं बचाएगा। अचानक एक आवाज़ उस कटे हुए सिर से आई। उसने उस व्यक्ति का धैर्य बढ़ा दिया। वह आवाज़ थी कि तू घबरा मत, तू मुझे यहाँ से बचा। मैं आश्वासन देती हूँ कि तू जहाँ जहाँ पैर धरेगा वहाँ वहाँ मैं तेरे लिए सीढ़ी बना दूँगी। कहा जाता है कि कुछ समय तक यह सीढ़ियाँ यहाँ दिखाई देती थी। जैसे उस व्यक्ति ने माँ को बचाने हेतु अपने पैर नदी में रखे, वहाँ सीढ़ियाँ बनती चली गई और जैसे उस व्यक्ति ने कन्या के सिर को उठाया तो वह यह कटा सिर देखकर घबराने लगा। तब उस कटे सिर से आवाज़ आई कि तू घबरा मत, मैं देव रूप में हूँ, तू मुझे किसी पत्थर पर स्थापित कर दे। तब उस व्यक्ति ने वही किया जो उस कटे हुए सिर ने उस व्यक्ति को बोला, क्योंकि उस व्यक्ति के लिए भी यह किसी चमत्कार से कम नहीं था कि एक कटा हुआ सिर आवाज़ दे रहा है, उस व्यक्ति के लिए सीढ़ी बना रहा है, वह सिर उसे रक्षा का आश्वासन दे रहा है।
यह सब देखकर वह व्यक्ति भी समझ गया कि यह एक देवी ही है। उस व्यक्ति ने जब उस कटे हुए सिर को किसी पत्थर पर रखा तो उस सिर ने उस व्यक्ति को अपने बारे में सब कुछ बता दिया और वह सिर अपने आप ही एक पत्थर का हो गया। तब से उस पत्थर की वहाँ पूजा अर्चना होने लगी और वहाँ पर एक सुंदर धारी देवी मंदिर बनाया गया और उस कन्या का धड़ वाला हिस्सा रुद्रप्रयाग में माँ मैठानी नाम से काली मठ में प्रसिद्ध हुआ। यहाँ पर भी माँ का एक भव्य मंदिर है। माना जाता है 16 जून 2013 को जब उत्तराखंड में आपदा आई, केदारनाथ मंदिर को छोड़ के सब कुछ तबाह हो गया। यह धारी देवी के क्रोध के कारण हुआ। कहा जाता है सरकार के आदेश के अनुसार 303 मेगावाट की परियोजना के कारण माँ धारी देवी के मंदिर को उनके मूल स्थान से स्थानांतरित किया गया। इससे माँ धारी देवी को क्रोध आ गया तो उनके क्रोध के कारण केदारनाथ मंदिर को छोड़ के उसके आसपास का सब तबाह हो गया। माना जाता है कि 1822 में एक राजा ने माँ धारी देवी के मंदिर को स्थानांतरित करने की कोशिश की थी, तब भी केदारनाथ धाम में भूस्खलन हुआ था। दोस्तों, पुजारियों का कहना है कि माँ काली की मूर्ति यहाँ द्वापर युग से स्थापित है। काली मठ में माँ काली की मूर्ति क्रोधित अवस्था में है, लेकिन धारी देवी में माँ काली की मूर्ति शांत अवस्था में है। धारी देवी की पूजा धारी गांव के पांडे और ब्राह्मणों द्वारा की जाती है। माँ धारी देवी के मंदिर में हजारों श्रद्धालु रोज आते हैं। माँ धारी देवी को माँ शक्ति और माँ काली के रूप में पूजा जाता है। आशा करता हूँ आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा।